ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग कल कथा श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार भगवान अर्जुन को समझा रहे थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं अपने गुरुपाद पद्म परम आराध्यतम नित्रीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टतरशत श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत अनंत कोटि दंडवत व्यापन करता हूँ तथा राधा विनोद बिहारी जी के चरण में अनंत कोटि। अब हम लोग कथा सुन रहे हैं क्या, भगवद गीता कि क्लेब्यं स्मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हे पार्थ, तुम इस प्रकार क्या कह रहे हैं? इस प्रकार नहीं तो मतलब इस प्रकार नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुम्हें यह शोभा नहीं देता है। हे परंतप, तुम इस क्षुद्र हृदय की दुर्बलता का परित्याग करते हुए युद्ध करो, उठो, ऐसा कहा, खड़े हो। तो भगवान समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? नपुंसकता मत करो, मतलब हिजड़ा मत बनो, यहां समझा रहे। हाँ, लोग क्या समझाते हैं? हाँ, अहिंसा ही परमो धर्म। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? बोलते नपुंसकता मत बनो, कायर मत बनो। यहाँ साफ साफ लिखा है, क्या कह रहे हैं? नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुम्हें यह शोभा नहीं देता। परंतप, तुम इस क्षुद्र हृदय की दुर्बलता का परित्याग करते हुए युद्ध के लिए खड़े हो, युद्ध करो, ऐसे भगवान कह रहे। श्री भगवान ने कहा, शूरवीर और स्वधर्म में प्रतिष्ठित क्षत्रियों को युद्ध में कायरता शोभा नहीं देता, कायर नहीं बनाता। तो हमारे शास्त्र क्या है? कायर नहीं बनाता। हाँ, तो युद्ध में कायरता शोभा नहीं देता। तुम देवराज इंद्र के अंश से पृथा के पुत्र होने के कारण इंद्र के समान ही तेजस्वी हो, बलवान हो। इसके अतिरिक्त मुझ महामहेश्वर, मैं परमेश्वर, मुझ परमेश्वर के तुम क्या हो? बोलते मुझ परमेश्वर के तुम सखा हो, इसलिए तुम महाप्रभावशाली हो। और तो तुम्हारे लिए ऐसी कायरता शोभनीय नहीं है। यदि तुम ऐसा कहो कि यह मेरी कायरता नहीं, बल्कि मैं तो विवेक और दया के कारण ऐसा कह रहा हूं, तो इसका उत्तर भगवान देते हुए कहा, नहीं, तुमने थोड़ी देर पहले कहा कि मैं भ्रमित हो रहा हूं। हाँ, शक्नोम्य अवस्थातु भ्रमति च मे मनः। तुमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मैं भ्रमित हो रहा हूं, मेरे मन मोहित हो रहा है। तो ये स्पष्ट होता है कि तुम्हारा मन भ्रमित हो रहा है। यहाँ जान लेना अभिप्राय है कि नहीं होगा। दुर्वासा ऋषि ने अपनी सेवा शुश्रूषा से प्रसन्न होकर के
माता कुंती को वरदान दिया था, जिस देवता को बुलाओ वो तुम्हारे पास आएगा। तो तुम इंद्र के पुत्र हो। किसके पुत्र हो? इंद्र के, ऐसा कह रहे हैं। माता कुंती, बुआ कुंती और इंद्र के पुत्र हो तुम। तो इंद्र के समान ही तुम्हारे अंदर शक्ति है, प्रभावशाली हो। और सबसे बड़ी बात है कि तुम मेरे सखा हो। तो इसलिए मेरे सखा हो क्या ऐसे कायर हो गए? तो ये शोभा नहीं देता, ऐसे कह रहे भगवान। तब अर्जुन उवाच, अर्जुन ने क्या कहा? कथम भीष्म अहम संख्ये द्रोणंच मधुसूदन ईशुभी प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरीषुदन। अरिसुदन शत्रु दमनकारी को अरिसुदन कहते हैं। तो अरिसुदन भगवान, शत्रु दमनकारी मधुसूदन, मैं किस प्रकार इस युद्ध भूमि में पूजनीय, क्या कह रहे हैं? पूजार्हाव, जो पूजा के अधिकारी हैं, ऐसे पूजनीय भीष्म द्रोणंच, भीष्म द्रोणाचार्य को, आचार्य के विरुद्ध बाणों के द्वारा युद्ध कैसे करूं? युद्ध कैसे करूं मैं, आप बताओ। हाँ, तो यहाँ कह रहे हैं आपने अपने गुरुजी से शिक्षा ग्रहण किया, गुरुजी से दीक्षा लिया। आपके गुरु शांति, कौन है आपके गुरु? सांदीपनि मुनि है। आपके गुरु सांदीपनि मुनि है। आपने वहाँ गुरु दक्षिणा, गुरु दीक्षा, दक्षिणा के रूप में तो आपने तो क्या किया, वो जो शंखचूर था असुर, उसने गुरुपुत्र को समुद्र में नहाने गए थे तो उसको खा लिया था, और उसको मार के भगवान ने वो पांचजन्य शंख धारण किया। तो ऐसे कह रहे हैं आपने तो उनके पुत्र ही लौटा दिए। और ये शांतिपुनि मुनि कौन है? वो तो शैव थे, शांतिपुनि मुनि। फिर भी भगवान ने शैव के पास गुरु धारण क्यों किया? गुरु के पास क्यों शिक्षा ग्रहण किया या गुरु दीक्षा क्यों लिया? तो कह रहे हैं अगर किसी भक्त वैष्णव गुरु के पास जाते तो भगवान को पहचान जाते, तो भगवान की शिक्षा लीला पूरा नहीं हो पाता। इसलिए भगवान ने शांतिपुनि मुनि को गुरु बनाया था। और ये शांतिपुनि मुनि भी कोई साधारण नहीं है। स्वयं योगमाया पूर्णिमासी देवी के पुत्र हैं। ये किनके पुत्र हैं? ब्रज में जो योगमाया पूर्णिमासी देवी हैं उनके पुत्र हैं। और इन्हीं के सखा, कृष्ण के बाल सखा मधुमंगल और नांदीमुखी, इन्हीं के ही पुत्र और पुत्री हैं। नांदीमुखी इन्हीं की पुत्री हैं, शांतिपुनि मुनि की पुत्री हैं। और मधुमंगल शांतिपुनि मुनि के ही पुत्र हैं। तो कोई साधारण तो थे ही नहीं, ऐसे कह रहे हैं। तो इसलिए आपने थोड़ी ना ऐसा कुछ किया, आपने तो बहुत अच्छा किया, ऐसा अर्जुन समझा रहे हैं भगवान को। और क्या कह रहे हैं? गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भुक्तं भैक्ष्यं पीह लोके त्वार्थकामास्तु गुरु निहैव भुजीय भोगान् रुधिर प्रदीदान। क्या कह रहे हैं? हे महानुभाव, गुरुजन को न मारकर इस संसार में भिक्षान्न के द्वारा भी जीवन यापन करना कल्याणकारी है, किंतु गुरुजन की हत्या करने से इस लोक में रक्त रंजित अर्थ और काम रूप भोगों को ही भोगना होगा। गुरुजनों की हत्या करके रक्त रंजित
हाँ, काम भोगों को ही भोगना पड़ेगा। तो इसलिए मैं तो इस जगत में क्या करूँगा, अन्न भिक्षा खा करके जीवित रह लूँगा, भिक्षा न करके। पर ऐसे गुरुजनों को मार के, उनकी हत्या करके, वो भोग और अन्न खाने से मेरे को कोई भी कल्याण मुझे नजर नहीं आता। ऐसा कौन कह रहे? अर्जुन। तो भगवान अर्जुन ऐसे कह रहे। तो यहाँ सार्थवर्षिणी टीका हमारे गुरु जी कह रहे हैं, अर्जुन मानो शोक और मोह के वशीभूत होकर कृष्ण के वचनों पर ध्यान न देकर पुनः कहने लगे। भगवान के वचनों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे अर्जुन, और फिर पुनः कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हाँ, बंधु बांधवों की बात तो छोड़ दीजिए, युद्ध के लिए सामने खड़े गुरु द्रोण, कृपाचार्य एवं परम पूज्य भीष्म पितामह का वध एवं तुच्छ लौकिक राज्य के लिए करना मैं घोर अमंगलजनक पाप कर्म समझता हूँ। ऐसे गुरुजन का वध करने वाले का परलोक कोई स्थान नहीं है। अतः मैं इस लोक में भिक्षा प्राप्त अन्न ग्रहण करूंगा। ऐसे कह रहे। शास्त्रों में वेद अध्यापक, पिता, ज्येष्ठ भ्राता, राजा, मामा, ससुर, रक्षाकर्ता, नाना नानी, दादा दादी, बंधु बांधव, चाचा चाची, गुरु, सब बड़े अपने से बड़े सबको गुरुवर्ग कहा गया है। क्या कहा? सबको गुरुवर्ग कहा। तो श्री द्रोणाचार्य एवं कृपाचार्य उच्च ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। ये धनुर्वेद के अतिरिक्त वेदों और धर्मशास्त्र के भी ज्ञाता थे, धार्मिक भी थे। अर्जुन इनको गुरु के रूप में देख रहे हैं। और द्रोणाचार्य ने अर्जुन से प्रतिज्ञा करवाई थी। क्या प्रतिज्ञा करवाई थी? किसी कारणवश यदि मैं संग्राम में तुम्हारे समक्ष युद्ध के लिए उपस्थित रहूंगा तो तुम अवश्य ही युद्ध करोगे, ऐसा प्रतिज्ञा लिया। क्योंकि द्रोणाचार्य भावी महाभारत के संग्राम को जान लिया था। और भीष्म पिता महाराज शांतनु और गंगा के चिरकुमार पुत्र थे। गंगा जी के कुमार पुत्र, कुमार मतलब शादी नहीं किया उन्होंने, इसलिए कुमार पुत्र थे। जितेंद्रिय, उदार, तत्वज्ञता एवं सत्य प्रतिज्ञा थे। मृत्यु भी इनके अधीन थी। भगवत भक्त महाजनों में अन्यतम भी थे। क्योंकि भीष्म पिता महाभागवत थे। 12 महाभागवत में भीष्म का भी नाम है। तो भीष्म पितामह भगवान के परम भक्त थे। स्वयंभू नारद, शंभु कुमार, कपिलो मनु, प्रहलादो जनको भीष्म बलिर्वैयासीर्कयम, लिखा है भागवत में। भीष्म पितामह 12 महाभागवत में से एक भागवत थे। अतएव ऐसे तत्ववेता जगत गुरु भीष्म, द्रोणाचार्य आदि गुरुजन की श्रेणी में परिणत होने पर भी तथा उनके साथ मिलकर कृष्ण भक्त पांडवों के साथ युद्ध करने पर भी सदा सर्वदा कृष्ण की प्रीति संपादन के लिए ही सब कुछ करने वाले कृष्ण के परम प्रिय भक्त है। क्या कह रहे हैं? विपक्ष की तरफ से लड़ने पर भी भीष्म सदा सर्वदा कृष्ण भक्त थे और है, रहेंगे। उनका उल्लेख ज्ञानी भक्तों में किया जाता है। उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को कहा था। क्या कहा था? मैं क्या करूं? कौरवों के अर्थ से नितांत अबद्ध हूं। अतः इच्छा न होने पर भी कौरवों की ओर से या कौरवों के पक्ष से मुझे युद्ध करना पड़ रहा है। परंतु मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा ही विजय हो, धर्म का ही विजय हो, अधर्म का तो नाश ही होता है। मेरा ये आशीर्वाद है तुम लोगों के प्रति कि तुम्हारा ही विजय हो। कौन कहा? पितामह। हाँ, तो अर्थ बाह्य दृष्टि से भीष्म पितामह अर्थ लोलुप और पराधीन लक्षित होने पर भी
यथार्थ में भीष्म पितामह जितेंद्रिय और परम स्वतंत्र है। शुद्धा सरस्वती ने इसलिए वर्तमान श्लोक में ही महानुभावान इन दो पदों को जोड़कर हिमानुभावान एक पद बनाकर ऐसा भाव प्रकाश किया है। हिम अर्थात जड़ता का जो विनाश करता है वह है। हिमहा अर्थात सूर्य अथवा अग्नि है। अनुभावान अनुभाव सामर्थ्य, अतः सूर्य और अग्नि की भांति सामर्थ्य वाले तेजस्वी पुरुष ही हिमानुभावान है। महानुभावान हिमानुभावान है। तेजस्वी सूर्य और अग्नि के द्वारा समस्त अपवित्र पवित्र वस्तु को भस्म करने पर भी सूर्य और अग्नि अपवित्र नहीं होता। उसी प्रकार समर्थमान पुरुष अगर अकार्य भी करता है तो भी उनको दोष नहीं लगता। ऐसे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? समर्थमान पुरुष यदि अकार्य भी करते हैं तो भी उनको दोष नहीं लगता। हाँ, क्योंकि भागवत में भीष्म पितामह के लिए कहा गया। हाँ, क्या कहा? पांडवों से युद्ध कर रहे हैं, इसमें भले ही कोई अन्याय की बात नहीं, किंतु कृष्ण के परम भक्त होकर भी उन्होंने अपने आराध्य देव की अंगों के ऊपर क्षत बाण निछावर किया। ये तो ठीक नहीं है, भक्त का लक्षण है। इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त महादेव शंकर द्वारा असुरों को मोहित करने के लिए विरुद्ध प्रच्छन्न बौद्धवाद मायावाद का प्रचार करवाया। अब यहाँ पे कह रहे हैं भगवान ने, जबकि महादेव भगवान के परम भक्त है। क्यों? क्योंकि भागवत में ऐसा कहा, वैष्णवा नाम यथा शंभु, भगवान के परम भक्त है। और शंकर जी हर जगह में अपने आप को भक्त दर्शा रहे हैं। स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में, सारे पुराणों की कथा लगभग शंकर जी ने की है। शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाया है। तो पार्वती जी को हर जगह में भगवान की महिमा बता के ये समझा रहे हैं कि भगवान की भक्ति करो, भगवान की भक्ति करना चाहिए, ये मेरा अनुभव है, ये मेरे विश्वास है। तो हर जगह में क्या कर रहे हैं शंकर जी? भगवान के परम भक्त दर्शा रहे हैं। तो शंकर जी भगवान के परम भक्त होने पर भी आचार्य शंकराचार्य के रूप में मायावाद का प्रचार किया, प्रच्छन्न बौद्धवाद और मायावाद का प्रचार किया। तो मायावाद का प्रचार करने के लिए भगवान ने स्वयं शंकर जी को भेजा, निर्दिष्ट किया। तो उससे शंकर जी की भक्ति की हानि थोड़ी हुई। जबकि शंकर जी मायावाद का प्रचार किया। यहाँ पे साफ साफ कह रहे हैं असुरों को मोहित करने के लिए वेद विरुद्ध प्रच्छन्न बौद्धवाद मायावाद का प्रचार करवाया। साफ साफ लिखा है, ये पद्म पुराण में लिखा है। तो मायावाद बौद्धवाद का प्रचार करवाया किनके द्वारा? आचार्य शंकर के द्वारा, शंकराचार्य के द्वारा। ऐसे कह रहे हैं। तो उसी प्रकार उनका भक्ति, फिर भी उनका भक्ति नष्ट नहीं होता। और एक बार बाणासुर के पक्ष में आकर के भगवान ने स्वयं कृष्ण से युद्ध किया। उसी प्रकार भीष्म पितामह ने कौरवों के पक्ष लेकर कृष्ण से युद्ध किया। तो इसमें भक्ति की हानि कैसी? भक्ति की हानि नहीं हुई। तीसरी बात ये हो गई। दूसरी बात, पहला बात हो गया कि समर्थमान पुरुष कुछ भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, कृष्ण से युद्ध करने पर भी उनकी भक्ति की हानि नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार शिव जी ने किया, भगवान का आदेश लेकर के, ऐसा। और अब तीसरी बात कह रहे हैं। तीसरी बात,
श्री कृष्ण भूभार हरण करने के लिए महाभारत युद्ध में आसुरी व्यक्तियों का ध्वंस कर धर्म की स्थापना, धर्म की प्रतिष्ठा करना चाहते थे। यदि भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य आदि विपक्ष की सहायता नहीं करते तो महाभारत युद्ध कदापि संभव होता ही नहीं। इसलिए सर्वज्ञ श्री कृष्ण ने स्वेच्छावश अपनी योगमाया का आश्रय लेकर भीष्म के हृदय में विरोधी पक्ष से युद्ध करने की प्रेरणा दी थी। इसलिए भीष्म ने कौरवों का पक्ष लेकर कृष्ण की प्रीति की ही संपादित किया है या की थी। चौथी बात, श्रील विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने श्रीमद् भागवत के एक श्लोक की टीका में भावना व्यक्त की है कि महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण की इच्छा से भीष्म पितामह के हृदय में आसुरिक भाव, आसुरिक वृत्ति का प्रवेश होता था, जिससे तारतम्य होकर भीष्म श्री कृष्ण के प्रति तीक्ष्ण बाणों का प्रयोग करते थे। कृष्ण की इच्छा से ही भीष्म के अंदर आसुरिक भाव प्रवेश होकर के और भगवान के ऊपर बाण चलाते थे। वो किसकी इच्छा से? भगवान की इच्छा से। हाँ, क्योंकि शुद्ध भक्त के लिए ऐसा करना असंभव होता। पांचवी बात, परम भक्त भीष्म पितामह साधारण साधक भक्तों को शिक्षा दे रहे हैं कि मुझ जैसे प्रतापी व्यक्ति भी विषय का अन्न खाने से, जल खाने से बुद्धि क्या होता है? मलिन हो जाता है। इसलिए कहते हैं आहार शुद्धो सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धि ध्रुवा स्मृति। हाँ, विषय अन्न खाइले मलिन है मन, ये सब भगवान चैतन्य महाप्रभु इत्यादि कहा। तो कहने की तात्पर्य क्या है कि विषयों का अन्न नहीं खाना चाहिए, ये शिक्षा दे रहे हैं भीष्म पितामह। छठी बात, जिस प्रकार भगवान ने जय विजय की यह इच्छा जानकर कि वे मेरी युद्ध लालसा को पूर्ण कर मुझे तृप्त करना चाहते हैं। कौन? जय विजय ने भगवान की युद्ध लालसा को पूर्ण करने के लिए जय विजय ने भगवान से प्रार्थना किया। तो उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके भगवान ने सनकादि ऋषि के हृदय में प्रेरणा देके बुला लिए और बुला के उनके हृदय से अभिश्राप निकाल के उनको दे दिया, परोस दिया। तो वहां जबकि वैकुंठ में श्राप वैकुंठ में क्या है? विरोधी भाव संचारित करने के लिए उनसे जानबूझकर अभिश्राप दिलवाया। यह अभिशाप लेकर दिखवाया था कि वैकुंठ में न तो क्रोध और न ही अभिश्राप होता है। वैकुंठ में न तो क्रोध होता है न अभिश्राप। भगवान की प्रीति विधान के लिए उन्होंने स्वयं विरोधी भाव की याचना की। इससे उनकी भक्ति की हानि नहीं हुई। यदि भीष्म पितामह श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के बदले उन्हें वध करने की इच्छा से तनिक भी विरोधी व्यवहार करते तो भक्त पद से सर्वदा के लिए पतित हो जाते, परंतु भीष्म पितामह ने ऐसा नहीं किया। भीष्म पितामह ने भगवान की ही प्रीति के लिए युद्ध किया, तो इसलिए वहां पे भीष्म पितामह की भक्ति की हानि नहीं हुई। हाँ, किसके प्रीति के लिए किया? भगवान की प्रीति के लिए किया। भक्ति भाव को बड़े ही रसपूर्ण रूप से अभिव्यक्त किया है भीष्म पितामह ने। कैसे अभिव्यक्त किया? जिस समय निशीतर शरई ही अर्थात मेरे तीक्ष्ण बाणों से विदितमान त्वच अर्थात छिद्रित होकर भगवान को तीक्ष्ण बाण चला रहे। कैसे चला रहे? मान लो एक एक खरोज लग के जा रहे हैं। अच्छा, पूरा बाण भगवान को थोड़ी ना बीत रहे, मैंने थोड़ा सा एक जैसे
चीरा लगा के चले जाते साइड साइड से, ऐसे कर रहे हैं भगवान के साथ, मानो खेल रहे हैं ऐसे। और ऐसे करते करते फिर देखा भगवान के शरीर से रक्त झर रहे हैं, हल्के हल्के रक्त, पसीने की बूंद भी झर रहे हैं। तो भीष्म पितामह को ऐसा लग रहा है मानो जैसे प्रिया प्रियतम को प्रेम के कारण नख घात करते हैं और उनके शरीर से कहीं कहीं खून के निशान या चीरा लग जाते हैं, मानो मेरे प्रभु भी ऐसे ही दिख रहे हैं। भीष्म पितामह ऐसे कह रहे हैं, ऐसा देख रहे हैं। तो इसलिए भीष्म की प्रतिज्ञा थी। अब देखो भगवान की प्रतिज्ञा थी कि मैं महाभारत की युद्ध नहीं करूंगा, पर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया कि मैं भगवान के हाथों में शस्त्र धारण कराऊंगा, अस्त्र धारण कराऊंगा। भगवान ने कहा मैं अस्त्र शस्त्र धारण ही नहीं करूंगा, प्रतिज्ञा। तो भगवान ने भक्त वात्सल्य को पूर्ण करने के लिए रथ की पहिया लेकर के भीष्म को मारने के लिए भागे। तो भगवान ने भक्तों की अपनी प्रतिज्ञा तोड़ के भक्तों की प्रतिज्ञा की रक्षा किया। तो यहाँ भक्त वात्सल्य भगवान का दर्शाया। यहाँ तक कि ये ऐसे व्रती थे भीष्म पितामह, परशुराम इनके गुरु है। जब उनके गुरु ने कहा था कि इनसे विवाह करना पड़ेगा, तो बोलते नहीं करूंगा। तो बोलते या तो विवाह करो नहीं तो मुझसे युद्ध करो। तो बोलते तो मैं आपसे युद्ध करूंगा पर विवाह नहीं करूंगा। तो उन्होंने युद्ध किया। अंत में परशुराम को पराजय मानना पड़ा कि भीष्म की नीति ठीक है। तो इसलिए भीष्म पितामह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। भगवान की इच्छा से ही विरोध भाव को धारण करके भीष्म पितामह ने भगवान से युद्ध किया था। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।